जय हिंद भाई, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई जो है वो कर रहे होंगे, है ना भाई। तो आज हमारा रीजनिंग का जो सेट है वो है सेट नंबर 44, है ना। जो आर्टिकल 44 से मुझे याद आया वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, है ना। अगर आपको पता हो तो पॉलिटी का आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड का है। और अब तक हम 43 सेट कर चुके हैं। और जिसको नहीं पता उस बच्चे को मैं बता दूं कि ये जो रीजनिंग के सेट हैं ये बॉर्डर एग्जाम के चल रहे हैं, है ना। और ये आने वाले जूनियर असिस्टेंट, एमटीएस, प्यून सबके लिए ही लाभदायक साबित होंगे, है ना। और दो बात, पेन कॉपी लेकर बैठें। और दूसरी बात, एबीसीडी लिख के बैठें ताकि आपको एबीसीडी वाले क्वेश्चनों में दिक्कत ना हो, है ना। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन एबीसीडी का है। एक बार स्क्रीन को रोके एबीसीडी लिखें, वरना इस क्वेश्चन को करने में आपको दिक्कत उठानी पड़ सकती है। ठीक है, चलो। तो भाई अपने एबीसीडी में एस को देखो, उसके बिल्कुल पीछे आर आर लिखा होगा ना, बिल्कुल लिखा है। अब आर से पी पे जाओ, एक छोड़ा है आपने क्यू। अब आप पी से एम पे जाओ, दो छोड़े हैं आपने एन ओ। अब आप एम से चार छोड़ो, मतलब तीन छोड़ोगे तो आई पे आओगे। अब आप आई से चार छोड़ोगे तो एच जी एफ ई, फिर क्या है आपका डी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक होगा। ठीक है, बस यही लॉजिक इसमें लगा था। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ऑल शूज आर ब्लैक, ऑल शूज आर ब्लैक। ठीक, ब्लॉक नहीं है, ब्लैक है भाई। सम ब्लैक्स आर हैट्स, सम ब्लैक्स आर हैट्स, ये ब्लैक हैट्स हैं। और ऑल बैंड्स आर हैट, ऑल बैंड आर हैट। ठीक है, अब इसकी कंक्लूजन पढ़ते हैं। सम बैंड्स आर ब्लैक, क्या सम बैंड ब्लैक है? नहीं है। नो बैंड इज ए शू, कोई बैंड शू नहीं है भाई। शू और बैंड का हमें कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ तो हम इसको भी नहीं मानेंगे। तो नीदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलो होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी जल्दी चलो। भाई सिंपल बोर्ड मास का क्वेश्चन है, आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हो यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल बोर्ड मास का क्वेश्चन है यार, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट देखो भाई, ये थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। भाई अपनी सी की वैल्यू देखो एबीसीडी में कितने पे है, एक दो तीन पे, है ना। अब आप 3 × 3 करोगे कितना आएगा, 9 × 3 करोगे कितना आएगा, 27 × 3 करोगे कितना आएगा, 81, मतलब 3 की पावर 4। तो अगर आप एफ की, अब आप वैल्यू देखो, एफ है 6 पे, तो 6 की पावर 4 करनी होगी, है ना। तो 6 की पावर 3 कितनी होती है, 216। अब इसको 6 से इंटू करेंगे, 36 का 3 कैरी का 9, है ना। 3 × 1 9, 3 × 12, 1296 कॉइन आपका ऑप्शन नंबर 3 पे है, यही हमारा आंसर है। तो हैप्पी होली मतलब आने वाली है, एडवांस में कर रहा हूँ, है ना। डी से देखो भाई, डी से आई जाओ, 2 2 4, डी से 4 प्लस करके आई है, ए से 4 प्लस करके एफ है, टी से 4 प्लस करके तो नहीं है, टी से 4 माइनस करके ओ है, और ई से 4 माइनस करके जेड है। मतलब पहले के दो में +4, आखिरी के दो में -4। ठीक, तो एफ आई में +2 +4 करेंगे, एफ से +4 करेंगे, 2 2 4 आएगा के, आई से +4 करेंगे आएगा एन, और एस से -4 करेंगे आएगा एन, एच से -4 करेंगे तो आएगा कितना, सी। तो के एन एन सी कहाँ है, वो ये कहाँ जा रहा है, के एन एन सी हमारा है ऑप्शन नंबर 3 में। मेरे से ज्यादा जोश तो इसमें अपना भाग ले रहा है। ठीक है ना भाई, हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। 7 से 22 में कुछ रिलेशन दिख रहा है आपको, मेरे को तो नजर आ रहा है, आपको भी आना चाहिए। 7 या 21 होता है, 21 में +1 किया है, सिंपल है ना। 21 दिए कितना होता है, मतलब 21 7, इसमें 3 × y, इसमें 4 मेरे को लग रहा है 88 +2 है ना, 22 × 4 +2 कितना है 90। अब इसमें 5 × y, इसमें 6 × y, और प्लस कितना हुआ है, इसमें 3 प्लस हुआ है, इसमें 4 प्लस हुआ है, तो यहाँ प्लस होगा 5 और यहाँ इंटू होगा 7। ठीक है, तो अगर हम यूनिट डिजिट से खेलें, क्योंकि सबके यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो हम उससे भी खेल सकते हैं। 2 × 7 कितना है 14, उसमें 5 ऐड करेंगे तो यूनिट डिजिट आएगा हमारा 9,
और 9 यूनिट डिजिट सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में है और किसी में नहीं है, तो हम इसको ये टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर 2 ऑप्शन में 2 यूनिट डिजिट में 9 होते तो हमको सारा सॉल्व करना पड़ता, ठीक है। पर यही टाइम बचाने की ट्रिक होती है, अगर आपने बचा लिया तो आप खेल जाओगे, नहीं बचाया तो आप खिल जाओगे, ठीक। चलो 49 स्क्वायर है 7 का, ओहो 49 स्क्वायर है 7 का, 64 स्क्वायर है 8 का, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। 104 है, ये किसी का स्क्वायर ही नहीं है। 144 12 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, तो ये भी पीछे है। ये किसका स्क्वायर है आपका, 17 का है, किसका है, ये 17 का स्क्वायर है, ये 19 का स्क्वायर है ना, ये भी एक छोड़ के है। अब ये देखिए 289 कितने का है आपका, 289 है 17 का और 324 है 18 का, तो ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, तो यही आंसर होगा, ठीक। चलो नेक्स्ट। अब ये देख लो भाई, किसकी कमी से क्या होता है, आयरन की कमी से एनीमिया होता है ना, और विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा होता है, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। पर जो आपका बेरी बेरी होता है ना, ये गलत है, आपका बेरी बेरी होता है ये विटामिन B1 की कमी से होता है भाई, B3 के से नहीं, B3 के से तो आपका पेलेग्रा होता है, ठीक। चलो नेक्स्ट। ये क्वेश्चन देख लो भाई, आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल रिलेशन। हम सीधे यहाँ से पढ़ने स्टार्ट करेंगे। सी से क्या रिलेशन रखता है, क्यू, ठीक है। क्यू प्लस एस, प्लस वाले कहाँ है, ये रे, क्यू प्लस एस मीन्स दी क्यू इज द मदर ऑफ एस, क्यू इज द मदर ऑफ एस, ठीक। एस इंटू सी, एस इज द फादर ऑफ सी, एस इज द फादर ऑफ सी, ठीक। और सी डिवाइड ए मीन्स सी इज द ब्रदर ऑफ ए, तो भाई सी इज द ब्रदर ऑफ ए। अब हमें क्या बताना, हाउ इज सी रिलेटेड टू क्यू, सी रिलेटेड टू क्यू, ग्रैंडसन है भाई इसका, लड़के का लड़का है, पोता है अपना, है ना। आओ भाई, 5 फ्रेंड्स आकाश, भारत, चिराग, देव, रोशन आर सिटिंग इन रो फेसिंग टुवर्ड्स द साउथ। भाई अगर ये साउथ की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, अगर ये साउथ की तरफ देख रहे हैं भाई, तो जो हमारा लेफ्ट होगा वो उनका राइट होगा, जो हमारा राइट होगा वो उनका लेफ्ट होगा, ठीक है, बिल्कुल अपोजिट चलेगा। अगर ये नॉर्थ देख रहे होते तो सेम चलता। तो आकाश इज सिटिंग द राइट ऑफ भरत, ये भरत है भाई, और इसका राइट कहाँ होगा, यहाँ पे, क्योंकि ये यहाँ देख रहा है ना। तो आकाश बैठा है यहाँ पे, और वेयर एज रोशन इज सिटिंग द लेफ्ट ऑफ भरत, तो रोशन सिंह सोढ़ी बैठा है यहाँ पे, बट टू द राइट ऑफ चिराग, और चिराग बैठा है यहाँ पे, और आकाश इज सिटिंग द लेफ्ट ऑफ देव, तो भाई देव बैठा है यहाँ पे। सिंपल सी बात है। इसने क्या पूछा है, हु इज सिटिंग द सेकंड पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो भाई लेफ्ट हैंड यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से मत कर देना, ये राइट हैंड है, क्योंकि वो लोग कहाँ देख रहे हैं, साउथ में। तो यहाँ से लेफ्ट में कौन बैठा है, रोशन सिंह सोढ़ी, बल्ले बल्ले, है ना। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। 6 का स्क्वायर 36 माइनस 1, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1 48। अब कहाँ जा रहा है, मैं ना कुछ भी नहीं था यार, देखते ही समझ आ रहा है। ये देख लो भाई, अ पेपर इज फोल्डेड एंड कट एज ए शोन बिलो, तो पहले इसको ऐसे मोड़ा, फिर इसको ऐसे मोड़ा, अभी ऐसे बन गया यूं, तो ये यूं जाएगा, ये यूं जाएगा, ये यूं जाएगा, है ना, ये ऐसे बनेगा। अब ये कौन सा उसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 में ये बनता हुआ हमको दिख रहा है, तो यही होगा इसका आंसर। चलो नेक्स्ट। डियर को इसने क्या लिख दिया पता नहीं चला, नोट्स को हमें बताना कैसे लिखना है। तो डी ई को उठा के इसने बीच में कर दिया ई डी, तो हम एन ओ को उठा के बीच में कर देंगे ओ एन, ठीक है। ए आर, ए को पहले कर दिया तो हम एस को पहले कर देंगे, और ई को लास्ट में कर देंगे, तो क्या बनेंगे, सोने। तो सोने का है ऑप्शन नंबर 1 में। चलो नेक्स्ट। ओहो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैंने भी करा था, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप ट्राई जरूर करना मेरे कराने से पहले, ठीक है। और ये भाई दिमाग खोलने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर आंसर ये 3 हमें नहीं दिख रहा होता ना, तो मैं भी एक ही लगा के आता। अब मैं आपको बताऊंगा क्यों, तो इस क्वेश्चन को पढ़ो। 6 लेक्चर्स ABCDE एंड F आर टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन अ स्पैन ऑफ 7 days। भाई 7 दिनों में 6 लेक्चर होते हैं, मतलब एक दिन में एक दिन की छुट्टी होगी, ठीक है। संडे टू सैटरडे होते हैं ये, अब लिख लो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, है ना, ठीक।
देयर इज ओनली वन लेक्चर ईच डे, एक दिन में एक लेक्चर होगा, मतलब एक दिन की छुट्टी होगी, वो हमें नहीं पता कब की होगी पर होगी। ए शुड नॉट बी ऑर्गेनाइज ऑन थर्सडे, थर्सडे को ए नहीं होगा। सी शुड बी सी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इमीडिएटली आफ्टर सी, ठीक है, सी जो है वो एफ के बाद होगा। देयर शुड बी अ गैप ऑफ 2 days बिटवीन ई एंड डी, ई और डी के बीच में 2 गैप होंगे। वन डे देयर विल बी नो लेक्चर, एक दिन कोई लेक्चर नहीं होगा, और वो दिन कौन सा होगा, जुम्मे का, जुम्मे की नमाज पढ़ने सब जाएंगे तो उस दिन की छुट्टी होगी, ठीक। जस्ट बिफोर दिस डे डी विल बी ऑर्गेनाइज्ड, और उसके मतलब छुट्टी के एक दिन बाद, अच्छा जुम्मे की छुट्टी नहीं होगी भाई, अच्छा गलत हो गया ये है ना पढ़ने में, तो भाई जुम्मे की छुट्टी नहीं होगी, किसी और दिन की छुट्टी होगी, और जिस भी दिन की छुट्टी होगी ना उससे अगले ही दिन डी पढ़ाया जाएगा। एंड बी शुड बी ऑर्गेनाइज ऑन थर्सडे, ओहो शुक्र है यार बता दिया इसने। तो भाई बी बजरंगबली का भक्त है इसलिए मंगलवार को पढ़ रहा है, ठीक। एंड शुड नॉट बी फॉलोड बाय डी, और इसके पीछे डी नहीं होगा, ठीक। तो भाई यहाँ डी नहीं हो सकता, और अगर यहाँ डी नहीं हो सकता तो इस संडे की छुट्टी भी नहीं हो सकती, ठीक। तो अब हमें देखना है कि हमें कैसे करना है। भाई इस क्वेश्चन को मैंने बहुत ज़्यादा बार किया, मतलब मेरे भी इसमें 8-10 मिनट लगे हैं तब जाके क्वेश्चन मुझे समझ आया है। अगर इसका आंसर नहीं होता तो मैं भी गलत लगा के आता, मैं आपको बताऊंगा क्यों मैं ये बात बार बार बोल रहा हूँ। भाई मैंने छुट्टी करी वेंसडे की, ठीक है, वेंसडे के मतलब छुट्टी के तुरंत बाद क्या होगा, डी, और ई और डी में 2 दिन का गैप है, 1 2, तो ई होएगा यहाँ पे। और इसने क्या बोला है, एफ के तुरंत बाद सी बैठेगा, एफ के तुरंत बाद सी बैठेगा, अब बची ए की जगह ए बैठेगा संडे को। बिल्कुल भाई इसमें जो मैंने ये बिठाए हैं ना, इससे भी अगर आप सारी सिचुएशन हमारी फॉलो हो रही है, ए थर्सडे को नहीं बैठा है, सी एफ के बाद बैठा है, डी और ई में 2 दिन का गैप है, और 1 डे की छुट्टी हमने रखी है जो कि फ्राइडे नहीं है, और छुट्टी के बाद डी है, और बी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन थर्सडे है, और डी के बाद नहीं है। भाई सारी चीज इसमें फॉलो हो रही है। अब इसने क्या पूछा है, हाउ मेनी लेक्चर्स ऑर्गेनाइज बिटवीन डी एंड सी, डी और सी के बीच में कितने लेक्चर हैं, एक। अगर हम मुझे आंसर नहीं पता होता मैं एक पे मार के अपने घर आ जाता और ये सोचते यार मेरे तो 1 नंबर हो गए, 2 नंबर आ गए मेरे तो। बट क्या कर रखा है कमीशन ने, 3 को सही किया हुआ है ना। बड़े से बड़ा टीचर कच्चा खा जाएगा भाई। अभी इसने कर कैसे रखा है, क्या नहीं कर रखा। अब मैं आपको बताता हूँ इन्होंने क्या बसड़ कर रखी है। इन्होंने बिठा रखे हैं भाई, सी बिठा रखा है इन्होंने यहाँ पे, ठीक, और एफ इन्होंने बिठा रखा है यहाँ, ए बिठा रखा है यहाँ। अब टेक्निकली तो हमें लग रहा है कि सी और एफ अलग अलग है, बट अगर हम देखें तो वैसे तो सी के बाद एफ के बाद ही सी है। सैटरडे के बाद कोई छुट्टी तो है नहीं, मंडे संडे जो क्लास होगी उसमें सी है ना। और हमारा ए भी थर्सडे को नहीं बैठा, और हमारे डी और सी में भी 3 दिन का गैप हो गया। तो भाई ये चीज इसने भसड़ कर रखी है, डी और सी में 3 दिन का गैप इसने ऐसे करके ठीक किया हुआ है। जो हमने पहले 1 दिन का गैप था वो भी बिल्कुल ठीक था, बट इसने 3 3 माना हुआ है। हो सकता है कोई बच्चा ऐसा करता और 3 ले आता और कमीशन 1 कर लेता। तो भाई ये बहुत डिस्प्यूटेबल क्वेश्चन है। अगर इस पे वैसे तो कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं हो सकता, बट हाँ कोर्ट में हो सकता है, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो, उसमें दिमाग खुला हो, तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम गार्डन्स आर फार्म, सम गार्डन्स आर फार्म एंड ऑल फार्म्स आर प्लांट, ऑल फार्म्स आर प्लांट। तो उसमें क्या बोला है, ऑल प्लांट्स आर फार्म, ऑल प्लांट्स आर फार्म नहीं, सम प्लांट्स आर फार्म, सम प्लांट्स आर गार्डन, यस ओनली 2 फॉलो होगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको सिंपल पता चल जाएगा, ये मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क। मैं आपको बता देता हूँ इसने बोला क्या है, इसने बोला है हमको ऐसे एस ढूंढने हैं जिसके पीछे एक्स हो और आगे आर हो, ठीक है। जैसे मैं आपको एक ढूंढ के बता दूं, पीछे एक्स आगे आर, ये एक जोड़ा मिल गया ना। ऐसे आपको भाई 2 जोड़े और ढूंढने हैं क्योंकि 3 इसका आंसर है, तो 2 जोड़े ढूंढ लेना, ठीक है। अब ये देख लो भाई, वायरस की स्टडी को वायरोलॉजी बोलते हैं और लैंग्वेज की स्टडी को बोलते हैं सिमेंटिक्स। ग्रीक हमारी भाषा है, कंटेंट हमारा वो है जो बुक के आगे लिखा होता है, और कंपाइलर किसी चीज को कंपाइल करते हैं ना, मतलब बड़े से छोटा करते हैं। अब ये देख लो भाई,
अब इसमें हमें ऑड वन आउट बताना है, तो पहले तो जो ऑड आंसर को छोड़ो बाकी सारे देखो। CEB, सी सी से बी, चलो एक का भी गैप नहीं है। चलो मैं आपको होमवर्क होमवर्क दे रहा हूँ, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ हो जाएगा। ये होमवर्क है। 9th क्वेश्चन, आउल की आवाज आप सर्च कर लेना भाई, डॉग की आवाज बार्क है, मंकी की चैटर है, डॉग की कैक है, ये भी आप गूगल से सर्च कर लो आउल की आवाज क्या होगी, है ना। ये मैं आपको ये नहीं बताऊंगा अब। भाई नोबिस मतलब होता है नूब, नूबड़ा जिसे कहते हैं ना गेम में, तो उसका सिनोनिम होता है लर्नर, और हार्बिंगर का सिनोनिम होता है आपका मैसेंजर। ठीक है भाई, तो जो जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं उसको कमेंट में मेरे को आंसर बता देना। और ये सेट हमारा होता है इधर ही खत्म। अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट किसी सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, ध्यान रखो अपना और पढ़ते रहो। राम राम।